हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है तक्षशिला इंफोटेनमेंट, योर डेस्टिनेशन फॉर ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भगवान श्री राम का जन्म कैसे हुआ, स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम्स बर्थ। दोस्तों, आप सब लोग सोचते होंगे कि भगवान राम ने धरती पे जन्म क्यों लिया, क्या कारण था कि उन्हें पृथ्वीलोक पे आना पड़ा। आइए दोस्तों, आज हम इस कहानी के बारे में विस्तृत रूप से बात करते हैं। दोस्तों, समय था त्रेता युग का, और उस त्रेता युग में रावण नाम का एक राजा था जो लंका का लंकाधीश था, राजा था, जो चारों वेदों का ज्ञाता था। वो बहुत बड़ा पंडित था, विद्वान था। उसने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त किया था। उसके पास सारी शक्तियाँ थी, सारी विद्याएं थी, उसके पास धन था, संपत्ति थी। उसको अपनी शक्तियों पे, अपनी विद्या पे बहुत ज़्यादा घमंड था। वो अपने आप को तीनों लोगों का स्वामी समझता था। अपनी प्रजा से वो अपने आप को त्रिलोकनाथ कहलवाता था। वो अपनी प्रजा पे अत्याचार करता था, ऋषि मुनियों पे अत्याचार करता था, अपनी प्रजा का शोषण करता था। उसके शोषण से प्रजा और पृथ्वीलोक की जनता त्रस्त हो चुकी थी, और सारे ऋषि मुनि भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि हे शिव, हमें इस अत्याचारी रावण से आप मुक्ति दिलाइए। रावण का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने देवलोक पे आक्रमण किया। देवलोक पे आक्रमण करके उसने बहुत सारे वहाँ पे उपस्थित देव लोगों को उसने बंदी बनाया और उनको लंका लेके गया, और उसने अपने आप को देवलोक का स्वामी घोषित किया। जो कुछ बच्चे कुछ देव थे देवलोक के, वो सारे देवगण और कुछ ऋषि मुनि मिलकर भगवान शिव के पास गए, और उन्होंने भगवान शिव को कहा कि हे शिव, आप हमारी रक्षा कीजिए, इस अत्याचारी दुराचारी रावण से हमें मुक्ति दिला दीजिए। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा कि हे नारायण, अब आप ही को पृथ्वीलोक पे जाना पड़ेगा, मनुष्य योनि में आपको जन्म लेना पड़ेगा, और इस दुष्ट और दुराचारी रावण का अंत करना होगा। तो भगवान शिव के कहने पर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं पृथ्वीलोक पे जाऊंगा, मैं अयोध्या के राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या के गर्भ से जन्म लूंगा, और इस दुष्ट दुराचारी रावण का अंत करूंगा, और सारे भारतवर्ष में धर्म की स्थापना करूंगा। तो दोस्तों, ये था भगवान राम के जन्म से पहले की बात। अब हम दूसरी बात करते हैं, दूसरी जो इस कहानी का जो दूसरा पहलू है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि अयोध्या का राजा रघुवंश में जन्मे महाराजा दशरथ था। महाराजा दशरथ ने 3 विवाह किए थे। उनकी पहली पत्नी का नाम रानी कौशल्या था, दूसरी पत्नी का नाम रानी सुमित्रा था, और तीसरी पत्नी का नाम रानी कैकेयी था। महाराजा दशरथ को इन तीनों रानियों से एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई, उन्हें एक भी पुत्र नहीं हुआ इन तीनों रानियों से। तो संतानहीन थे महाराजा दशरथ, और इसी बात को लेकर वो चिंतित थे। उनके मन में बहुत दुख था कि उन्हें कोई पुत्र नहीं है, और उन्हें इस बात की चिंता सता रही थी कि उनके बाद रघुवंश का क्या होगा, रघुवंश आगे कैसे बढ़ेगा, और उनके बाद अयोध्या का राजा कौन बनेगा। अपनी इसी चिंता को लेकर वो महर्षि वशिष्ठ के पास गए। महर्षि वशिष्ठ अयोध्या के राज ऋषि थे। महर्षि वशिष्ठ से उन्होंने अपना दुख बताया और उनसे कहा कि मुझे कोई पुत्र नहीं है, तो आप मुझे बताइए मैं क्या करूं कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। आप मुझे इस समस्या का उपाय बताइए।
तो महर्षि वशिष्ठ ने उनसे कहा, अगर आपको पुत्र की प्राप्ति करनी है तो आपको पुत्र कामेष्टि नाम का यज्ञ करना होगा, और ये यज्ञ केवल और केवल जो ऋषि अथर्ववेद का ज्ञाता है, जो ऋषि अथर्ववेद का ज्ञानी है, वही ये यज्ञ कर सकता है। और ऐसा एक ही ऋषि है जिसका नाम है महर्षि श्रुंग। तो महर्षि वशिष्ठ ने महाराजा दशरथ से कहा कि आप महर्षि श्रुंग के पास जाइए और उनसे हाथ जोड़ के विनंती कीजिए कि वो आपके साथ अयोध्या में आए और आपके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न करे। ये बात सुनने के बाद महाराजा दशरथ महर्षि श्रुंग के आश्रम गए। उन्होंने महर्षि श्रुंग के सामने अपनी समस्या को बताया। उन्होंने अपने मन का दुख, चिंता, सारी पीड़ाएं उन्होंने महर्षि श्रुंग के साथ डिस्कस की। तो महाराजा दशरथ का दुख जानने के बाद महर्षि श्रुंग ने महाराजा दशरथ से कहा कि मैं आपके अयोध्या में आऊँगा और आपके लिए मैं पुत्र कामेष्टि नाम का यज्ञ करूँगा। तो इस बात से महाराजा दशरथ अत्यंत आनंदित हुए और वो महर्षि श्रुंग को साथ लेकर अयोध्या में वापस आए। महर्षि वशिष्ठ ने और महर्षि श्रुंग ने पुत्र कामेष्टि नाम के इस यज्ञ का आयोजन किया। जब ये यज्ञ समाप्त हुआ तब उस यज्ञ कुंड से अग्निदेव बाहर आए और अग्निदेव के हाथ में एक कलश था। उस कलश में प्रसाद था। अग्निदेव ने वो कलश महाराजा दशरथ के हाथ में दिया और उन्होंने महाराजा दशरथ को कहा कि इस कलश के अंदर जो प्रसाद है, ये प्रसाद आप अपनी तीनों पत्नियों में समान रूप से बांट दीजिएगा। महाराजा दशरथ ने वो प्रसाद को 3 हिस्से में बांटा और अपने पत्नी को दे दिया। जब वो प्रसाद रानी सुमित्रा खाने वाली थी, उसी समय एक कौवा वहां पे आया और वो रानी सुमित्रा के हाथ से वो प्रसाद का टुकड़ा छीन के भाग गया। और रानी सुमित्रा इस बात से अत्यंत दुखी हुई और वो रानी कौशल्या और रानी कैकेयी के पास गई और उसने ये बताया कि एक कौवा आया और उसने उनके हाथ से वो प्रसाद छीनकर आकाश में उड़ गया। तब रानी कौशल्या ने अपने हिस्से का प्रसाद में से थोड़ा सा हिस्सा रानी सुमित्रा को दिया और रानी कैकेयी ने भी अपने हिस्से के प्रसाद से थोड़ा सा हिस्सा रानी सुमित्रा को दिया। इस प्रकार रानी सुमित्रा को 2 हिस्से मिले प्रसाद के और तीनों रानियों ने वो प्रसाद खा लिया। और कुछ दिनों बाद तीनों रानियों को पुत्र प्राप्ति हुई। रानी कौशल्या ने एक दिव्य और तेजस्वी बालक को जन्म दिया था। और जब इन चारों बालकों का जन्म हुआ तो महर्षि वशिष्ठ को बुलाया गया उन चारों बच्चों के नामकरण के लिए। तो जब महर्षि वशिष्ठ आए और उन्होंने रानी कौशल्या के उस दिव्य पुत्र को देखा तो उन्हें उस दिव्य पुत्र में एक दिव्यता दिखी, एक तेजस्वी चेहरा दिखा उस बालक का। उन्हें लगा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात नारायण है। साक्षात नारायण ने ही एक बालक के रूप में इस अयोध्या में जन्म लिया है धर्म की स्थापना करने के लिए। और उन्होंने उस दिव्य बालक को प्रणाम किया और उस दिव्य बालक का नामकरण उन्होंने किया और उस दिव्य बालक का नाम उन्होंने रखा राम। तो दोस्तों, जो कैकेयी और सुमित्रा थी, उनके भी जो पुत्र थे, उनका भी नामकरण महर्षि वशिष्ठ ने किया। कैकेयी के पुत्र का नाम उन्होंने भरत रखा और सुमित्रा को 2 पुत्र थे, एक का नाम उन्होंने लक्ष्मण रखा और दूसरे का नाम उन्होंने शत्रुघ्न रखा।
तो दोस्तों ये थी कहानी भगवान राम के जन्म की। कैसे भगवान राम का जन्म हुआ, क्या कारण थे भगवान राम के जन्म होने के पीछे। तो दोस्तों आपको पता ही है कि आगे जब भगवान राम बड़े हुए, उन्होंने कैसे रावण का अंत किया और कैसे भारतवर्ष में धर्म की स्थापना की। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए। अगर आपको किसी और टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए, अगर आप माइथोलॉजी के संबंध में कुछ जानना चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से विषय पे, कौन से भगवान पे आपको जानकारी चाहिए। तो मैं निश्चित रूप से आपने जो डिमांड रखी है उसी प्रकार मैं आपको एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक्स।